We are in this lecture we are going to cover the further topics in asymmetric information. अभी तक हमने आपको बेसिक आइडिया जो दो लेक्चर्स हैं उनमें बेसिक आइडिया एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया है, जिसमें मैंने आपको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको हाईलाइट किए, उसके बाद हिडन एसेंस हिडन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, एजेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया, मोरल हजार्ड एडवर्स सिलेक्शन के बारे में बताया, मोरल हजार्ड का एग्जांपल दिया, एडवर्स सिलेक्शन के कई एग्जांपल्स दिए, मेडिकल इंश्योरेंस वो कैसे होता है, उनके बारे में क्या होता है, कैसे मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस होता है, ये सारे के बीच में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, इन सारे के बारे में आपको लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में आपको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के जो लेक्चर्स थे उनमें आई हैव डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में मोस्टली दिया जाता है। दिस इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीच एंड लेमन। पीच और लेमन का एक एग्जाम्पल है, आई विल एक्सप्लेन यू इस लेक्चर में। आई विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल। लास्ट लेक्चर में, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में जो बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उन सारे के बारे में आपको मैंने बता दिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो उसको कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में दिया जाता है। अमेरिकन स्लैंग में अ लेमन इज़ अ कार, लेमन क्या होती है? अ लेमन इज़ अ कार दैट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव आफ्टर इट हैज़ बीन बॉट। लेमन क्या होती है? वो कार जो कि डिफेक्टिव है जब उस, और वो डिफेक्टिव आपको कब पता कर चलती है, उसकी फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको कब पता चलते हैं? आफ्टर इट हैज़ बीन बॉट, जब वो खरीद लिया गया है तब आपको उसके बारे में पता चलता है। सपोज बायर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाई क्वालिटी कार, जो हमारी हाई क्वालिटी कार है उसको पीच कहते हैं, जो लो क्वालिटी डिफेक्टिव कार है उसको लेमन कहते हैं। सो अगर बायर्स कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाई क्वालिटी कार एंड अ लेमन, लेमन जो कि मेरी लो क्वालिटी कार है, देन द प्रॉब्लम ऑफ पीच एंड लेमन अराइजेज। देन दे आर ओनली विलिंग टू पे अ फिक्स्ड प्राइस फॉर अ कार दैट एवरेजेज द वैल्यू ऑफ अ पीच एंड लेमन। ठीक है, अगर जो बायर है वो लेमन, लेमन यानी जो डिफेक्टिव कार है, लो प्राइस कार है, उसको, और जो पीच है जो हाई क्वालिटी कार है, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उनके फीचर्स, उनकी क्वालिटीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, देन द प्राइस विच ही इज़ विलिंग टू पे इज़ द एवरेज प्राइस। वो क्या पे करना चाहता है या वो क्या पे करता है, वो एवरेज प्राइस होती है, दैट इज़ द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ पीच एंड लेमन। जो अच्छी कार, जो ख़राब कार के मार्केट में जो प्राइस है उसके बीच में जो एवरेज प्राइस होती है वो वही विलिंग होता है पे करने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट ऑफ द यूज्ड कार्स। ठीक है, देन द सेलर्स ऑफ द कार्स नो देयर व्हीकल्स डिफेक्ट वाइल द बायर्स ऑफन डू नॉट। जो कार बेच रहा है, जिसके पास कार है, जो यूज़ कर रहा है, ऑब्वियसली ही नोज़ बेटर अबाउट हिज व्हीकल, उसको अपने व्हीकल के बारे में ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है दैन द बायर, जो पर्सन उसको बाई करने आया है। बिकॉज ओनर्स ऑफ द वर्स्ट कार्स आर मोर लाइकली टू सेल देम दैन आर ओनर्स ऑफ द बेस्ट कार्स। हमने लास्ट के लेक्चर में आपको ये बताया था कि वर्स्ट कार, जो अच्छी कार होती है, उसको ओनर्स बेचना नहीं चाहते, बिकॉज ओनर्स ऑफ द वर्स्ट कार्स आर मोर लाइकली टू सेल देम दैन द ओनर्स ऑफ द बेस्ट कार्स। जो ख़राब कार होती है वो, उसकी चांसेस लाइकली ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, जो ख़राब कार होती है उसके चांसेस लाइकली ज़्यादा होते हैं टू बी सोल्ड इन द मार्केट। बायर्स फियर दे वुड गेट अ लेमन। और इसके कारण क्या होता है कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो अराइज करती है। लो क्वालिटी गुड्स ड्राइव हाई क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे लेमन जो मेरा है वो डिफेक्टिव कार का मार्केट है, पीच जो है वो हाई क्वालिटी कार है, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है बायर, तो वो उसकी एवरेज प्राइस पे परचेज करेगा, एवरेज प्राइस पे वो विलिंग होगा पे करने के लिए। और जो सेलर्स है वो अपनी व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है दैन द बायर्स। ये अभी तक इसकी बेसिक आइडिया हम लोग डेवलप किया है। और लो क्वालिटी गुड्स जो होती हैं दे ड्राइव हाई क्वालिटी कमोडिटीज़ आउट ऑफ द मार्केट। द मार्केट हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को, दोनों साइड को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसके कारण
द मार्केट हैज़ फेल टू प्रोड्यूस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, उसके कारण म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ अराइज नहीं होती हैं। एडवर्स सिलेक्शन अकर्स, ये एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। द ओनली कार्स इन द मार्केट विल बी लो क्वालिटी कार्स, और जो कार्स अवेलेबल हैं फॉर परचेज इन द मार्केट दे आर ओनली द लो क्वालिटी कार्स। अभी हम इसको और डिटेल में आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन यू। देन two type of cars we have discussed, that are lemons and the peaches. lemons are the defective cars and the peaches are the high quality cars. Each, suppose now we are going to discuss it with greater understanding. We are going to develop a greater understanding of this example, lemon and peaches का example के बारे में एक better idea, because this is very widely used example given in for asymmetric information. Now suppose each lemon seller will accept $1,000. A buyer will pay at most $1,200. तो जो लेमन सेलर है वो $1,000 जो उसकी बेस प्राइस या मिनिमम प्राइस है उसमें वो सेल करने को अपनी कार तैयार है। अब बायर विल पे एट मोस्ट $1,200, और जो बायर है वो 1,200 मैक्सिमम पे करने के लिए तैयार है। ठीक, देन ईच पीच सेलर, पीच क्या है, मेरी हाई क्वालिटी कार है, हाई क्वालिटी अच्छी कार जो है वो पीच है, विल एक्सेप्ट $2,000, वो मिनिमम $2,000 एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब बायर विल पे एट मोस्ट $2,400, और जो उस कार का बायर है वो मैक्सिमम $2,400 पे करने के लिए पीच कार के लिए वो तैयार है। इफ़ एवरी बायर कैन टेल अ पीच फ्रॉम अ लेमन, अगर हर बायर पीच और लेमन में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, वो बता पा रहा है कि कौन सी पीच है, कौन सी लेमन है, कौन सी हाई क्वालिटी कार है, कौन सी लो क्वालिटी कार है, देन लेमन सेल फॉर बिटवीन $1,000 एंड $1,200। तो जो लेमन कार्स हैं, जो लो क्वालिटी कार्स हैं, उनकी प्राइस क्या होगी, उनकी रेंज क्या होगी, दैट विल बी बिटवीन $1,000 एंड $1,200। ऊपर देखिए, क्योंकि जो सेलर है उसने मिनिमम जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है दैट इज़ $1,000 एंड द बायर जो मैक्सिमम पे करने के लिए है वो 1,200 है। सो द प्राइस विल समवेयर लाई बिटवीन दिस रेंज, इनके बीच में कहीं पे वो प्राइस डिसाइड हो जाती है। एंड पीचेस सेल फॉर, पीचेस की जो रेंज डिसाइड होगी, पीचेस की जो प्राइस डिसाइड होगी दैट विल बी बिटवीन $2,000 एंड $2,400। उनकी, क्योंकि जो पीच सेलर है ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द मिनिमम अमाउंट दैट इज़ $2,000 एंड बायर जो मैक्सिमम अमाउंट पे करने को तैयार है दैट इज़ $2,400। सो द प्राइस will be decided somewhere in between this range। यहाँ पे ऐसे मार्केट में अगर जहाँ पे कि बायर डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, बायर इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पीच एंड द लेमन, अच्छी कार और ख़राब कार, हाई क्वालिटी कार एंड द बैड क्वालिटी कार, ही इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट। तो उस केस में लेमन की रेंज डिफाइन हो जाएगी $1,000 एंड $1,200 एंड पीचेस की डिफाइन हो जाएगी बिटवीन $2,000 एंड $2,400। इफ़ द बायर इज़ प्रोवाइडेड, द बायर इज़, जो कंडीशन है वो क्या है, द बायर इज एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पीच एंड द लेमन, देन गेन्स टू ट्रेड आर जनरेटेड व्हेन बायर्स आर वेल इन्फॉर्म। इससे कारण गेन्स टू ट्रेड होगा, और यहाँ पे बायर्स वेल इन्फॉर्म है, इसके कारण गेन्स टू ट्रेड होगा। देन अब क्या होता है, सपोज नो बायर कैन टेल अ पीच फ्रॉम अ लेमन बिफोर बाइंग। लास्ट में हमने क्या देखा कि जो बायर है वो पीच और लेमन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में वो कैपेबल है, वो उस हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी कार्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। नाउ अब क्या देखते हैं, सपोज द बायर इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, नॉट कैपेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हाई क्वालिटी एंड द बैड क्वालिटी कार। तो उस केस में क्या होता है, सपोज द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द बायर इज़ $2,000। हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि सपोज द एक्सपेक्टेड वैल्यू बायर जो पे वो एक्सपेक्टेड क्या कर रहा है, जो कार की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी दैट विल बी समवेयर ग्रेटर देन $2,000। ईच सेलर कैन नेगोशिएट अ प्राइस बिटवीन $2,000 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो बायर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू
सपोज कर रहा है कि $2000 से ज़्यादा होगी, तो जो सेलर है वो उस $2000 और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में कोई भी प्राइस नेगोशिएट कर सकता है बायर के बीच में। दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिसाइडेड आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर, क्योंकि बायर का एक्सपेक्टेशन है प्राइस की दैट इज ग्रेटर देन $2000 और सेलर की जो अच्छी कार है, जो हाई क्वालिटी कार है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग, उसकी जो मिनिमम प्राइस थी लास्ट स्लाइड में देखिए, उसकी जो मिनिमम प्राइस थी, जो पीच सेलर है, ईच पीच सेलर विल एक्सेप्ट $2000। सो जो सेलर है वो नेगोशिएट कर पाएगा, सेलर और बायर किसी जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि बायर मोर देन 2000 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और सेलर की जो अच्छी कार है उसकी मिनिमम वैल्यू $2000 है। सो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो समवेयर बिटवीन $2000 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में कहीं पे डिसाइड होगी। इसमें लेमन और पीच का कोई इशू नहीं है, नो मैटर इफ़ द कार इज़ अ लेमन और अ पीच, क्योंकि जो बायर है वो मोर देन $2000 पे करने को तैयार है और जो अच्छी कार है जो उसकी मिनिमम प्राइस भी $2000 है, तो उसके बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाएगी। ऑल सेलर्स गेन फ्रॉम द गेन इन द मार्केट फ्रॉम बीइंग इन द मार्केट। जो सेलर्स हैं सारे वो गेन कर जाएंगे, क्योंकि अगर उसकी कार लेमन भी है उसी तो वो मोर देन $2000 उसको मिल जाएगा, और अगर उसकी कार पीच भी है तो उसको मोर देन $2000 मिल जाएगा, और दोनों केस में उसको जो उसकी मिनिमम प्राइस है उससे ज़्यादा वो पा जाएगा। सो द सेलर इज गोइंग टू गेन इन द मार्केट। Up suppose now the next case arises. Suppose the expected value is less than $2000. फर्स्ट केस में हमने देखा कि the expected value is more than $2000. Now the next case the expected value is less than $2000. In this case a peach seller cannot negotiate a price below $2000 and will exit the market. अब यहाँ पे जो बायर की expected value है that is less than $2000, पीच सेलर की जो अच्छी कार है, जो हाई क्वालिटी कार है, उसकी जो मिनिमम प्राइस है दैट इज़ $2000, और जो बायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज़ लेस देन $2000। सो इसके बीच में यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, क्योंकि जो पीच सेलर है वो चाहता है कि मिनिमम उसको प्राइस $2000 उसको मिले, और जो बायर है वो लेस देन $2000 पे करना चाह रहा है। तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं डिसाइड होगी, कोई सी नेगोशिएशन पे नहीं अराइव होगा, और जो पीच सेलर है, जो अच्छी कार का सेलर है, हाई क्वालिटी कार का सेलर है, वो मार्केट से बाहर आ जाएगा, वो ही विल एग्जिट द मार्केट। सो ऑल बायर्स नो दैट रिमेनिंग सेलर्स ओन लेमन्स ओनली। अब जो बायर्स, क्योंकि जो पीच सेलर है, जो हाई क्वालिटी सेलर है, उसने मार्केट को एग्जिट कर दिया। अब बायर्स ये जानते हैं कि जब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन $2000 है, तो रिमेनिंग सेलर्स जितने मार्केट में हैं दे आर ओनली द लेमन्स, वो सारी लेमन्स ही ओन कर रहे हैं, वो लो क्वालिटी कार्स ही ओन कर रहे हैं। अब बायर्स के पास इंफॉर्मेशन है कि सारी जो मार्केट में प्रेजेंट कार्स हैं वो लेमन्स हैं, सो ही विल पे एट मोस्ट $1200 एंड ओनली लेमन्स आर सोल्ड। तो बायर्स मैक्सिमम $1200 पे करता है, क्योंकि उसको पता है कि लेमन्स हैं, तो इसलिए वो उससे ज़्यादा नहीं पे करेगा। सो हैंस टू मैनी लेमन्स क्राउड आउट द पीचेस फ्रॉम द मार्केट। बहुत ज़्यादा लेमन्स will crowd out the peaches in from the market. The gains to trade are reduced since no peaches are traded, and the presence of the lemons inflict an external cost on the buyers and the peach owners. A market equilibrium in which both types of cars are traded and cannot be distinguished by the buyers is pooling equilibrium. ऐसा मार्केट इक्विलिब्रियम जो अराइव होता है जिसमें कि both types of cars, lemons or peaches, high quality car and the low quality car are traded, and जो बायर्स हैं वो उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज रिफर टू एज द पूलिंग इक्विलिब्रियम। अ मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच ओनली वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द कार्स इज ट्रेडेड और बोथ आर ट्रेडेड बट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द बायर्स इज द सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। और दूसरा सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो मार्केट इन विच ओनली
वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कार्स इज ट्रेडेड, जो हमारा सेकंड केस था जिसमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन $2000 थी, वहाँ पे सिर्फ एक कार्स ट्रेड हो रही है या अगर दोनों कार्स ट्रेड हो रही हैं, देन द बायर्स आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेमन एंड द पीचेस, देन दैट इज रिफर टू एज सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम. So in this lecture I have told you about very important example which is widely given for in explaining the asymmetric information, that is the example of the peach and the lemon. इस और वो कैसे उनकी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है, कैसे बायर्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू हेल्पफुल होती है या वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन द मार्केट, इन सारे के बारे में आई हैव टोल्ड यू इन दिस lecture. What is pooling equilibrium and what is separating equilibrium, this I have also discussed briefly. Thank you.